राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं बात कर रही हूँ एथिक्स एज क्लासिकल टेक्स्ट। अगर तंत्र का टॉपिक है, इसका मतलब यहाँ हम वैद्य की बात करेंगे। ठीक है, वैद्य कितने तरीके के वैद्य आपको देखने के लिए मिलते हैं वो उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है, एक मिनट, जो आपकी बुक में है वो थोड़ा सा मेडिकल एथिक्स में दे रखा है। आयुर्वेद डॉक्टर के संबंध में चिकित्सा में नेतृत्व, डॉक्टर के कर्तव्य एवं डॉक्टर का अधिकार। ठीक है, ये मॉडर्न के तरह से थोड़ा दिया गया है। ठीक है, आयुर्वेद भी दे रखा है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ द्रव उपस्थिता रोगी से पाद चतुष्टम क्या रोगी की आयुर्वेद में वर्णित उपयुक्त चिकित्सा के कितने पाद बताए गए हैं? चतुर्पाद बताए गए हैं। ये कौन से चैप्टर में बताया गया है बताओ? चरक के कौन से, चरक संहिता में कौन से चैप्टर में है ये वर्णन किया गया है? मैं बता देती हूँ। खंड के चतुष्पादीय सूत्र स्थान के चैप्टर है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्या है कि हम चार पाद बताए गए। कौन कौन से? विशेषज्ञ, द्रव, उपस्थता और रोगी। ठीक है, चार पाद हो गए। विशेषज्ञ का मतलब आपका वैद्य होता है। द्रव उपस्थता, द्रव का मतलब औषध हो गया। उपस्थता का परिचारक, मतलब जिसे हम नर्सिंग स्टाफ कहते हैं। और रोगी तो रोगी होता ही है। ठीक है, चारों पाद में वैद्य पाद में की प्रधानता मानी गई है। अन्य तीनों पादों में वैद्य के अधीन रखा गया है। क्यों? अच्छा, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया, क्यों वैद्य वो है, श्रेष्ठ है? क्यों? क्योंकि वही जो होता है वही श्रेष्ठतम वैद्य है जो रोगी को, क्यों? क्योंकि वो रोग को मुक्त कर रहा है। ठीक है, द्रव्य के बारे में उसके पास जानकारी है और उपस्थता से भी ज़्यादा उसके पास विद्या है। उसे पता है कि कहाँ क्या कैसे करना है। ये तीनों चीज़ें किसको पता है? आपके वैद्य को पता है। ठीक है, तो नावहंति गुणम वैद्यरत पात्रम, साथ ही चिकित्सा की सफलता भी श्रेष्ठ वैद्य का ही कराती है। सिद्धार्थम सर्वश्रेष्ठम गुणयुक्त विषयम। आयुर्वेद में वैद्य के संबंध में बहुत ही विस्तार पूर्वक एवं महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है, जिसके अंतर्गत वैद्य के गुण, योग्य वैद्य, वैद्य की चिकित्सा के प्रधानता, प्राण विचार वैद्य, राजस्व वैद्य, वैद्य वृत्ति परीक्षक, विद्वान के गुण, अज्ञ वैद्य, वैद्य हेतु आचार संहिता आदि का समावेश किया गया है। वैद्य के द्वारा किए गए उपचारों से होने वाले वैविक एवं नैतिक पतन का भी कारण है। आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने अपनी अपनी संहिताओं में इसका विस्तार से वर्णन किया है। श्रेष्ठ वैद्य कौन सा होता है? साचैव विषिजाम श्रेष्ठो रोग्यभ्यो यह प्रमुयते, वही श्रेष्ठतम वैद्य है जो रोगी को रोग से मुक्त करे। चरक सूत्र स्थान में हमने पढ़ा है कि जो किसको मुक्त करे, रोग से हमें मुक्त करे, वो क्या है? श्रेष्ठ वैद्य है। जो वैद्य प्रत्येक रोगी की विधिवत परीक्षा कर, देश काल व आदि का विचार कर तदनुसार औषधि के योग को जानता है, वही श्रेष्ठ वैद्य होता है। ठीक है, ये सब भी पता होना चाहिए। देश काल व इनका विचार करके ही जो हमें, वै का मतलब काल, ठीक है, इनका विचार करके और भी चीज़ें होती है कि उसकी परीक्षा करके रोग के बारे में पता करके तब औषध दे, वो क्या है? श्रेष्ठ वैद्य। जो तत्वज्ञानी वैद्य ज्ञानमय बुद्धि की दीप्त ज्योति से रोगी को अंतर्गत देह, मन आदि में प्रवेश कर उसका मनोदशा का ज्ञान नहीं कर पाता, वही सफल वैद्य नहीं बन सकता। ठीक है, वैद्य के गुण क्या क्या होना चाहिए? कौन कौन से गुण थे? 4 गुण बताए थे। कौन से? श्रुते पर्यवदा, जिसे शास्त्र का विशुद्ध निर्मल अच्छी प्रकार से ज्ञान हो। ठीक है, बहुशोचो दृष्टकर्मता, जो अपने चिकित्सक जो औषध है, उपकरण है और रोगों के बारे में उसे प्रयोग प्रत्यक्ष जानकारी हो। दर्शय, किसी उपद्रव या संकट में आने पर तत्पश्चात प्रतिकार करने की दक्षता। शौचम, शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं अधिक पवित्रता रखना। ठीक है, श्रुते परिवादितम बहुशो द्रक्षकर्मता दाक्षम शौचमिति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टम। ये 4 गुण किस में होने चाहिए? वैद्य में होने चाहिए। स्मृति में आम हेतुवश ज्ञात जितात्मा प्रतिप्रतिमानम विशग औषधम संयोगो चिकित्सा कर्मते। स्मरण शक्ति संपन्न रोगों के कारण लक्षणों का ज्ञाता। औषध योजन में है कि स्मृति शक्ति संपन्न रोगों के कारण लक्षणों का ज्ञाता, औषध योजना में कुशल, जितेंद्रिय और प्रत्युत्पन्न मति वाला वैद्य औषध के समुचित योगों द्वारा चिकित्सा करने में समर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ चरक त्रुतम युक्तिगो द्रव्य ज्ञानवत सदा,
तो द्रव्यों का ज्ञान और औषधि योजना में निपुण चिकित्सक श्रेष्ठ होता है। जिस वैद्य में वैदिक शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र पर आधारित तर्क वितर्क व्यवहारिक ज्ञान, उत्तम स्मरण शक्ति, चिकित्सा के प्रयत्नशील जिस वैद्य में वैदिक शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र पर आधारित तर्क वितर्क व्यवहारिक ज्ञान, उत्तम स्मरण शक्ति, चिकित्सा में प्रयत्नशील स्वभाव का रहने वाला स्वभाव, चिकित्सा में संयमी, ये 6 गुण होते हैं तो उसकी चिकित्सा से साध्य रोग अवश्य ठीक हो जाते हैं। शास्त्र का अभ्यास, विवेकशील बुद्धि, स्मरण शक्ति, कार्य क्षमता, धारण शक्ति, हितकर पदार्थ का सेवन, वाणी की पवित्रता, शांति और दीनता, ये 9 गुण परीक्षित वैद्य में होने चाहिए। तो 9 गुण कौन कौन से? श्रुति, बुद्धि, स्मृति, दाक्षम, धृति, हृदय, निषेवणम, वाग्वी, शुद्धि, शमो, धैर्यम, आश्रिति, परीक्षकम, अर्थात ये 9 गुण होने चाहिए। कौन कौन से थे? शास्त्र का अभ्यास, विवेकशील बुद्धि, स्मरण शक्ति, कार्यप्रतिकता, कार्य संपादन क्षमता, धारण शक्ति, हितकर पदार्थ का सेवन, वाणी की पवित्रता, शांति और धीरता। त्रिविध वैद्य कौन सा होता है? तो भिषक, शमदचार, संति, संतिएके, सिद्ध साधिता, संति वैद्य गुणे युक्ता, त्रिविध भिषजा, मतलब क्षमदार, सिद्ध साधित और वैद्य गुणों से युक्त। संसार में ये 3 वैद्य होते हैं। वैद्यों की क्या प्रधानता होती है? कारणम, षोडश गुणम, सिद्धोपाद चतुष्टम, विद्यार्थ शास्त्रम योक्ता, प्रधानम भिषगत्र। 16 जो गुणों से युक्त होकर चतुष्पाद की सफलता में वैद्य कारण है। चतुष्पाद को जानने वाला, विज्ञात शासन करने वाला, औषध पत्र आदि की योजना करने वाला केवल वैद्य होता है, इसलिए वैद्य को ही प्रधान माना जाता है। प्राण विदासार वैद्य के लक्षण क्या होते? तस्माक्षते अर्थ विज्ञाने प्रवर्तो कर्म दर्शने विषय चतुष्टय युक्तः प्राणविसार उच्यते। शास्त्र के अध्ययन में, शास्त्र के अर्थ ज्ञान में, स्वयं चिकित्सा करने में और चिकित्सा संबंधी कर्मों के पुनः पुनः देखने में संलग्न रहने में वैद्य प्राणविसार वैद्य कहलाता है। शीलवान मतिमान युक्त द्विजाति ही शास्त्र परागः प्रणिभिर्गुर्वत् पूज्यः प्राणाचार्य साही स्मृता। जो वैद्य उत्तमशील स्वभाव और आचरण वाला हो, बुद्धिमान हो, अपने कार्य में सदैव तत्पर हो और आर्य शास्त्र का परंगत विद्वान हो, वह प्राणियों के लिए गुरु के समान पूज्य होता है और प्राणाचार्य होता है। राजर्य वैद्य कौन से होते हैं? तो हेतु लिंग प्रश्मने रोगाणाम पुनर्भवे ज्ञानम चतुर्विधम यस्य चार राजर्षि भिषजम, अर्थात रोगी की उत्पत्ति के कारण लक्षण, उत्पन्न हुए रोगों के प्रशमन और रोगों को पुनः न होने देने का कारण, इन चारों का जिसको ज्ञान है वह राजाओं के लिए चिकित्सा करने योग्य सर्वश्रेष्ठ वैद्य होता है। सभी रोगों की विशेषता भेदा को जानने वाली, चिकित्सा की सभी प्रक्रियाओं को जानने वाला और सभी प्रकार की औषधियों को जानने वाला चिकित्सक राजा के प्राणों की रक्षा यानी कि राजवैद्य करने योग्य होता है। वैद्य हेतु योग्य यस्तु केवल शास्त्रीय कर्म स्वर परिनिष्ठितः समूह रतया आतुरम प्राय भीरुरिवाहनवम। जो वैद्य केवल शास्त्र को जानता है किंतु प्रत्यक्ष कर्म में निपुण नहीं है, वह रोगी के चिकित्सा आने पर मोहित होकर कायर के समान डर जाता है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को ढोने वाला गधा केवल उसके बाहर का ही ज्ञान रखता है लेकिन किंतु चंदन के गुणों को नहीं जानता, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने वाले किंतु उन शास्त्रों के तात्विक अर्थों को मूढ़ वैद्य उन गधों के समान ग्रंथभार मात्र के वाहक होते हैं। अब इसका मॉडर्न कोरिलेशन में पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे बताई गई है आयुर्वेद डॉक्टरों के संबंध में चिकित्सा में नेतृत्व और मेडिकल एथिक्स जिसे हम कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ वॉलंटरी इम्पोज्ड कोड ऑफ कंडक्ट बाय मेडिकल प्रोफेशनल ऑन देम टू ऑनर अपहेल्ड एंड मेंटेन द मोस्ट नोबल ट्रेडिशन ऑफ प्रोफेशन। इट इज़ द सब्जेक्ट कंसर्न विद द मोरल प्रिंसिपल फॉर पर्सनल प्रोफेशन टू बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स इन डीलिंग विद पेशेंट गवर्नमेंट्स एंड कलीग्स। आचार्य संहिता इसमें देखने के लिए मिलती है, मतलब कोड ऑफ एथिक्स देखने के लिए मिलता है। डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा जो 1948 और 1968 है, ठीक है। उसके बाद हेलेंसिका की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंसिका 1975, द इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स 1949, CCIM द कोड ऑफ एथिक्स बाय CCIM देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या देखने के लिए मिलता है? और देखने के लिए मिलता है कि बृहति
में आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स एंड चरक शुश्रुत एंड बांगभट्ट, जिनेवा की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा 1948-48 आई सोलर, मतलब जिसमें प्लेज लिया जाता है कि मैं ईमानदारी से अपनी जो मानवता के लिए ड्यूटी करूँगा। आई विल गिव माई टीचर्स को रिस्पेक्ट दूंगा और ग्रेटिट्यूड्स विच इन देयर ड्यू। आई विल प्रैक्टिस माई, और बड़ों को भी रिस्पेक्ट दूंगा। आई विल प्रैक्टिस माई प्रोफेशन विद कंसाइंस एंड डिग्निटी और कंसाइंस से अपनी जो हमारा प्रोफेशन है उसकी प्रैक्टिस करूँगा। हेल्थ ऑफ माय पेशेंट वाज फर्स्ट माय कंसिडरेशन, कि जो हमारे पेशेंट की हेल्थ है वही मेरे लिए सर्वोपरि है। आई विल रिस्पेक्ट द सीक्रेट जो विद कंफाइंड इन मी, मतलब मैं अपने जो मेरे पेशेंट है उसका सीक्रेट मैं अपने पास रखूँगा। आई विल मेंटेन बाय ऑल द मीन्स इन माई पावर्स इन ऑनर एंड नोबल ट्रेडिशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, हर तरीके से जो भी पावर है मेरे हाथ में मैं उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसको सही तरीके से यूज़ करूँगा। माई कलीग विल बी माई ब्रदर, जो मेरे कलीग्स हैं वो मेरे लिए ब्रदर और सिस्टर्स की तरह होंगे। आई विल नॉट परमिट कंसिडरेशन ऑफ कोई भी रिलीजन हो गया, रेस हो गया, पार्टी हो गया, पॉलिटिक्स या इंटरवेट बिटवीन माई ड्यूटी एंड माई पेशेंट, मतलब तो इसीलिए कहते हैं ना डॉक्टर चला जाता है उसके लिए पार्टी कोई मायने नहीं, क्यों नहीं रखती, यही ये लॉ है कि आपको आपके पेशेंट सर्वोपरि होना चाहिए, पार्टी नहीं। आई विल मेंटेन द अपमोस्ट रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन इवन अंडर थ्रेट। आई विल नॉट यूज माई मेडिकल नॉलेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मैं अपनी जो मेरी लॉ जो पढ़ाई है उससे मैं लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूँगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स, इसमें है duties of physician in general. A physician shall be always maintain the highest standard of professional conduct. Physician shall not be permit motive of profit to influence the free and independent exercise of professional judgment on behalf of patient. A physician shall in all types of medical practice be dedicated to providing competent medical services in full technical and moral independence with compulsion and respect for human dignity. A physician shall deal honestly with patient and colleagues and strive to expose those patients deficient in character or competent or who engage in fraud or defecation. The following practices are dealt by ethical conduct: a self-advertising by physician unless permitted by the laws of the country and the code of ethics of the National Medical Association, paying or receiving any fee or any other consideration solely to produce the referral of the patient or for prescribing or referring a patient to any source. A physician shall respect the right of the patients, of colleagues and of healthy professions and shall safeguard patient confidence. A physician shall act only in the patient's interest with providing medical care which might have the effect of weakening the physical and mental condition of the patient. ठीक है. A physician shall use great cautions in developing discoveries or new technologies or treatment through professional channels. Physician shall certify only that which he has personally verified. क्या बताया है इसमें? जो फिजिशियन के जितने भी, देखो पहले हमें हमारी प्रोफेशन कंडक्ट ड्यूटी हाई पहले होनी चाहिए, ड्यूटी हमारी पहले है, ठीक है. कोई भी प्रॉफिट हम पेशेंट से उतना कमाएं जितना हमारे हक में है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है. उसके बाद मेडिकल सर्विसेज फुल टेक्निकल और मॉरल इम्पिडेंस विद कंपैशन एंड रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डिग्निटी. हमें हमेशा प्रैक्टिस करनी है मेडिकल प्रैक्टिस में, इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी फिजिशियन होते हैं हमेशा पढ़ते रहते हैं. पढ़ते रहो, कुछ नया है उसे जानो, ठीक है. अपने पेशेंट्स को, कलीग्स को कभी परेशान नहीं करना है, ठीक है. अनएथिकल कंडक्ट नहीं करना है कोई, ठीक है. पेइंग करनी है और रिसीविंग एनी फी फ्रॉम कंसिडर सोलिली टू प्रोसीव, जो उसने दिया उसे अपनी आत्मा से ले लो, ठीक है, अच्छे मन से लो. द रेस्पेक्ट द राइट ऑफ द पेशेंट, ऑफ कलीग्स एंड ऑफ हेल्थ प्रोफेशन एंड शेल सेफगार्ड पेशेंट कॉन्फिडेंस. हमेशा पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाओ, कभी लूज़ मत करो, ठीक है. उसके फिजिकल और मेंटल जो कंडीशन है उसको समझो कि ये जो बंदा है या बंदी है उसको जो हम बता रहे हैं उसको बीमारी, वो उसको टॉलरेट भी कर पाएगा या नहीं, ठीक है. प्रिकॉशंस लो, ठीक है. न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ हो रही हैं मेडिकल टर्म्स में या मेडिकल फील्ड में, उनको यूज़ करके भी आप पेशेंट को ठीक करो, ठीक है. सर्टिफाई ओनली दैट विच ही हैज़ पर्सनली वेरीफाइड. और हाँ,
जो उसका पर्सनल जो मैटर है वो अपने तक ही रखो, किसी तीसरे से केस है आपको डिस्कस करना है आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी और किसी से उसके बारे में डिस्कस मत करो कि ये पेशेंट है, आप का प्रोफेशन है, आप प्रोफेशनली उससे डिस्कस करो पर वैसे नहीं, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ फिजिशियंस टू द सिक, अ फिजिशियन शैल ऑलवेज बियर इन द माइंड द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रिजर्विंग ह्यूमन लाइफ, मतलब कि हमेशा ह्यूमन लाइफ को बचाना है। अ फिजिशियन शैल ओ हिज पेशेंट कम्प्लीटली लॉयल्टी ऑन ऑल द रिसोर्सेज ऑफ हिज साइंस, की पूरा लॉयल रहे पेशेंट के लिए। वेन एवर एन एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट इज बियॉन्ड द फिजिशियन कैपेसिटी ही शुड समन अनदर फिजिशियन हु हैज नेसेसरी एबिलिटी। क्या हो, अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है आप मना कर दो, दूसरे फिजिशियन से उसको इलाज कराओ। अ फिजिशियन शैल प्रिजर्व एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियल ऑन ऑल द ही नो अबाउट हिज पेशेंट इवन आफ्टर द पेशेंट हैज़ डाइड। अगर उसे पेशेंट की कोई खुफिया बात पता है कि इसे ये डिजीज़ था, ठीक है, और वो नहीं रिकमेंड कर पाया या बच नहीं पाया, तो उसको अपने तक रखो, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि प्रोफेशनली तो बात करते हैं, ठीक है, अरे वो उसको ये है, ठीक है, अरे भैया पेशेंट को बचाना है, क्यों उसे डरा रहे हो। इसीलिए डॉक्टर्स को थोड़ा सा डॉक्टर की तरह ही रहना चाहिए। फिजिशियन शैल गिव इमरजेंसी केयर एज ह्यूमैनिटी ड्यूटी अनलेस ही इज एश्योर्ड दैट अदर आर विलिंग एंड एबल टू गिव सच केयर। ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन टू ईच अदर, फिजिशियन shall behave towards his colleagues as he would have them behave towards him। देखो बहुत मायने रखता है फिजिशियन का, देखो गुस्सा या फिर देखो क्या होता है कि एक अगर हम प्रोफेसर बन गए, मैं भी अगर प्रोफेसर बनी, ठीक है, अभी तो हूँ नहीं, प्रोफेसर बनी, तो मैं अपने कलीग्स के साथ, अपने जो भी जूनियर्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव कर रही हूँ। आपने कभी डॉक्टर्स को गुस्सा करते देखा है? ये बहुत बहुत पेशेंस रखना होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं ना आपके सामने कि आपका दिमाग ब्लैंक करके जाएंगे, कि ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे ना कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप क्या जवाब दो। इरिटेटिंग करने वाले भी आते हैं, ठीक है, बहुत शांति से बात करने वाले भी आते हैं, बहुत गुस्सा करने वाले भी आते हैं। जैसे हॉस्पिटल में कोई किसी का, ये वो लोग सोचते हैं कि हम बचा नहीं पाए, ठीक है, ये उनके लिए उनका ही परिवार का सदस्य गया है, पर वो एक डॉक्टर के मन से कभी नहीं सोचते। उस डॉक्टर ने इतनी मेहनत की, उसकी मेहनत को नहीं देखते। पता है, हर कोई ये कहता है कि डॉक्टर पैसा बनाते हैं, ठीक है, सुना होगा आप सबने भी कि डॉक्टर क्या कर रहा है, पैसा बना रहा है, डॉक्टर ने इसलिए रखा है, पर वो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानते कि उस डॉक्टर को, उस पेशेंट को एंड तक, जब तक वो बिल्कुल होप ना छोड़ दे, तब तक उस पेशेंट को देखना उसकी ड्यूटी भी है, उसको समझना भी है, उसको ये डॉक्टर के अंदर होना चाहिए कि एंड तक उसे देखे, ठीक है। डॉक्टर, ये कहना बहुत आसान होता है कि डॉक्टर क्या कर रहा है, पैसा बना रहा है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप पैसे दे रहे हो तो हमसे सर्विसेज भी ले रहे हो ना, ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लेकिन वो लोग सिर्फ ये देखते हैं इतने का टेस्ट हुआ, इतने का, वो एक डॉक्टर की तरह से एक नॉर्मल मैन कभी सोच ही नहीं सकता, ठीक है, कि अरे इतने सारे कैंप लगते हैं, तब भी यही कहते हैं, यही हमें सुनने के लिए मिलता है कैंप में भी डॉक्टर ने अपने नाम के लिए ये किया। अरे भाई डॉक्टर तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है, ह्यूमन को, ह्यूमन लाइफ को बचा रहा है, तुम्हारे लिए वो वहाँ से यहाँ तक आया, कुछ भी हो उसे आना ही पड़ता है। अच्छा अभी तो फिर भी तुम सब लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, कभी ये देखा है भारी भारी बारिश हो रही है, डॉक्टर सोचे तो घर में बैठा है, मेरा ऑपरेशन है, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, मैं कल करूँगा, नहीं, लेकिन डॉक्टर फिर भी आता है ना, क्यों आता है, क्या उसका रीज़न क्या है? अरे भाई उसने ये उसकी ड्यूटी है। आप लोग तो ये कह के हट जाओगे कि हमने पैसा दिया, पर अगर डॉक्टर आधा ऑपरेशन छोड़ दे फिर क्या कहोगे कि डॉक्टर ने पैसे लिए थे इसलिए? अरे उसको पैसे दिए आपने, उसने मेहनत भी की है ना, उसकी मेहनत के हैं, कोई आपने उसने कोई छुरी चाकू रख के तो आप किससे लिए नहीं हैं, ठीक है, आपको ही अपने पेशेंट को ठीक कराना था, ठीक। उसके बाद भी जब पेशेंट को कुछ हो जाता है तो भी डॉक्टर की गलती, ठीक है, अगर आप देर से लेके आए तब भी डॉक्टर की गलती, अगर आप उसकी बात नहीं मान रहे हो तब भी डॉक्टर की गलती। ये इन सारे केसेस में गलती डॉक्टर की निकलती है, चाहे भले ही आप, अगर उसने छोले भटूरे खाने के लिए मना करा है तो आप छोले भटूरे खा रहे हो, लेकिन वो भी डॉक्टर की गलती कि डॉक्टर की दवाई ऐसा नहीं कर। अरे यार उसने जो बताया वो तो फॉलो करो, पर नहीं, गलतियाँ डॉक्टर की हैं।
चलो छोड़ो, ये तो नॉर्मली बात है ना। ड्यूटीज़ ऑफ फिजिशियन टू ईच अदर की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिजिशियन बिहेव टुवर्ड्स हिज कलीग एंड एज ही वुड हैव देम बिहेव टुवर्ड्स हिम, ठीक है। देखो भाई, मैं कह रही हूँ कोई मेरी जो फैकल्टी है उसमें इतने सारे डॉक्टर्स हैं, थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, पर तब जब आप वर्क नहीं करते हो, पर पेशेंट के लिए वो कभी गुस्सा नहीं करते। अब वो आप वर्क नहीं कर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है ना। 1 दिन दे दिया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हमेशा तो कोई टाइम नहीं देता। तो वही है, a physician shall not insist patient from his colleagues. Physician shall observe the principle of Declaration of Geneva approved by the World Medical Association. Duties of RMP, compulsory duties of RMP क्या होती हैं? कंपलसरी नोटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड होना चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड होना चाहिए, नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, फूड पॉइजनिंग का नोटिफिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजीज़ का नोटिफिकेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट क्या है? responding to emergency military services, reporting in the case of suspected homicidal poisoning, reporting in case of suspected homicidal injury such as stab, gun, shoot injuries, reporting in case of sexual offense, reporting suspected abuse children, injuries report, dying declaration, expert witness in court in case of MLC as per requirement. Fundamental duties of RMP क्या है? Responsibility of patient, implied contract to continue the treatment, reasonable care, reasonable skill to keep the professional secret, inviolate except under the prevailing circumstances, not undertaking procedure beyond skill, special precaution to be taken in case of children, adult not capable to taking care of themselves, special to consider in respect of dangers, drugs and poison, high consultation under certain circumstances, medical examination, written consent, certain circumstances, result keep secret, laboratory aid utilized with necessary radiological examination when necessary, issuing a certificate, illness, vaccination, physical fitness, age certificate, medical legal preservation and certificate, proper authorization under certain circumstances, identification and unidentified living or dead, verification of mental illness, preservation of material in case of poisoning, darkness, all details given and copy preserved, postmortem examination after proper authorization, pathological material, sending pathological material by post, precautions to be taken to prevent spread of disease, attending medical emergency like accident. Voluntary duties of RMP, it is a moral duty of any improvement of health standard of living of India, so we have to do voluntary, give information about national health program, give information and education for prevention of AIDS and STD, do not ignore the poor patient for fees, it is our moral duty to decrease the rate of malnutrition etc. तो यहाँ पे ये पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपसे मिलूंगी वैवाहिक दुराचार एवं वैद्य के मानक, मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। लंबी हो गई वीडियो, कोई बात नहीं, कुछ टॉपिक्स पे लंबी भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो राधे राधे।